यहीं से अगर 370 के एब्रोगेशन के बाद के हालात की बात करें, आपने इसमें लिखा है, एपिलॉग में लिखा है कि अब इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ से आर्मी का प्रेजेंस कम किया जाए। बार बार ये बात होती है कि कश्मीर का अगर कोई सल्यूशन है तो वो वहाँ रहने वाली जनता और वहाँ जिनके हाथ में बंदूक हैं, संगीनें हैं, उनके बीच के आपसी भरोसे में कहीं छिपा है। लेकिन जब वो बंदूकें बहुत ज़्यादा मौजूद रहती हैं तो वो भरोसा धीरे धीरे कम होता है। ऐसा कश्मीर के लोगों को लगता है कि अगर हम पे भरोसा है तो ये बंदूकें क्यों हैं साहब जी। वो कैसे कब तय किया जाए कि साहब अब बंदूकें कम करिए, अब एतबार करिए, इस बार उस तरह के पत्थरबाजियाँ, उस तरह के एलिमेंट्स को जन्म नहीं दिया जाएगा, इस बार चीज़ें कंट्रोल में हैं। इस बार लग रहा है आपको अभी जो कश्मीर के हालात हैं, इलेक्शंस भी चल रहे हैं अभी? देखिए, इलेक्शन चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 5 साल हो गए हैं आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए। उसके बाद जितनी डेवलपमेंट आई है, जितनी इन्वेस्टमेंट आई है, जो काम एंड क्वाइट है, पीस एंड क्वाइट है स्टेट में, वो पहले नहीं था। स्कूल चल रहे हैं, बंद नहीं होते, टूरिस्ट आते हैं, अमरनाथ यात्री जाते हैं। मतलब अब आज तक इतने टूरिस्ट नहीं आए। तो अगर ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ पंचायत का 3 टियर पंचायत का स्ट्रक्चर है स्टेट में पहली बार, तो ये सब तो अच्छी बातें हैं। इलेक्शंस हो रहे हैं स्टेट में, आज हम बात कर रहे हैं, सेकंड फेज़ कल ख़त्म हुआ, अच्छा टर्नआउट है, पीसफुल इलेक्शन हुए, सबसे बड़ी बात ये है। एक फेज़ और रह गया है, यानी कि पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ पीपल जो हैं, दे आर बीइंग मेट। रही बात कि क्या ये टाइम आ गया है कि बंदूकें कम कर दी जाएं, उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वो इसलिए, हालांकि मैं बात करता हूं कि आर्मी की एग्जिट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, यानी कि हमें उस दिन की भी तैयारियां करनी चाहिए कि जब हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, ये है मेरा मतलब। और उसमें मैंने डिस्क्राइब किया कि कैसे हटाया जाएगा आर्मी को, लेकिन जल्दबाजी करके नहीं, जब वक्त ठीक होगा तब हटाना चाहिए। मणिपुर में देखें क्या हुआ, चीज़ें ठीक होते होते कितनी बिगड़ गई है। और मणिपुर में हमने जल्दबाजी की, हमने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को इम्फाल से हटा दिया, उसी करते एक सिचुएशन ख़राब हुई है। हालांकि ओवर सिंप्लीफिकेशन है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, चलिए अब हम मणिपुर की चर्चा नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम वैसे ही हमारे को मतलब उसी ट्रैप में ना फंस जाएं। जितना हमने पिछले कुछ सालों में अपने सैक्रिफाइसेस से पाया है या जो अचीव किया है, उसको गंवा ना दें हम। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पॉलिटिकल एस्पिरेशंस आने दें, डेवलपमेंट होने दें, पीस एंड क्वाइट रहने दें, और कुछ समय देखें। वो कुछ समय 2 साल है या 4, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ वक्त हमें देखना पड़ेगा कि जब स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है तो उसका रुझान कैसे होता है। जैसे अभी कुछ ऐसे लीडर इलेक्ट हुए हैं जो तो क्लियरली सेपरेटिस्ट की तरफ हैं, अभी देखना बाकी है कि सरकार कैसी बनेगी। सो ऑल इन ऑल आई थिंक वी नीड टू वेट एंड वॉच। इट्स टू अर्ली टू से कि अभी सब आर्मी को हटा दिया जाए वहाँ से।